ये हमारा अध्यात्म का अनुभव की बात है। नहीं तो क्या कर दिया जाए जिससे आप बच सकते हो? सोचो, आपको क्या मिल जाए? एक ऐसा शब्द बोल दो जिससे आप निर्भय, निश्चिंत और निःशोक हो सकते हैं। एक बोलो कि ये मिल जाए तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा और आज से कोई कामना नहीं करूंगा। बोलो, कोई एक बात बोलो। नहीं बोल सकते। आज हमारे बच्चों में बहुत जल्दी इतना सोचने की क्षमता आ गई है कि अब तो यार जीवन किस काम का। कहीं कोई ब्लैकमेल कर रहा तो जीवन, अरे हमें लड़ना है। ये जो बच्चा बोल रहा है कि हम भयभीत हो जाते हैं, हम शोकित हो जाते हैं, हम आगे, ये नकारात्मक सोच ही तो है। क्यों है? क्योंकि आधार नहीं है। आधार हो तो फौरन उसकी काट है। भगवान है ना, प्रभु है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हम उनका भजन करते हैं, हम उनके आश्रित हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज जी, ये तो सोच रख लिया और इससे हम पार भी हो गए। महाराज जी, फिर जब असफल हो जाए उसके बाद हमारा क्या मान्यता रहनी चाहिए? सही बात पूछो तो जब आप ऐसा करोगे तो असफलता में सफलता का ही आनंद अनुभव में आएगा। सकारात्मक सोच ही जीवन का सुख है। नहीं तो दुख और सुख और जय और पराजय ये टिकाऊ नहीं है। जैसे दिन टिकाऊ नहीं है, ऐसे रात टिकाऊ नहीं, ऐसे सुख टिकाऊ नहीं है, ऐसे दुख टिकाऊ नहीं। कोई सदैव विजयी नहीं रहता, कोई सदैव हारता नहीं, कोई सदैव सुखी नहीं रहता, कोई सदैव दुखी नहीं रहता। ये क्रम चलता रहता है। दुख के अवसर पर हमें हमारे विचार बचाते हैं हमको। अभी हम अपने विचार में अपने को बीमार मान ले तो हम कल से आने लायक नहीं रहेंगे। ध्यान रखना, हम आज अब भी नहीं मानते कि हम बीमार हैं। तो हमारी निगेटिव सोच जो है ये बिना बदन के नहीं जाएगी। और अगर ये बनी रही तो अरबों रुपया हो, खूब बड़ा पद हो, पति, व्यवस्था, पत्नी, सब कुछ हो, लेकिन नकारात्मक सोच तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। पक्की बात मान लीजिए। इसको सुधारना है तो सत्य पे आइए, धर्माचरण कीजिए, पवित्र चरित्र रखिए और नाम जप कीजिए। आपकी सोच बदल जाएगी। देखो, आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी है, तो मस्त रहेंगे। सोच सही नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों रुपया हो, आपका जीवन नरक जैसा रहेगा। क्योंकि आपकी सोच अशांति, कलह, नाना प्रकार की वासनाओं में, खेल में फंसाकर आपको नष्ट कर देगी। तो हमें लगता है कि बिना अध्यात्म के चिंता, भय, शोक इसका दूर होना बहुत कठिन है। नाम जप करो, चरित्र पावन रखो। आज प्रायः चरित्र को हम नहीं सुरक्षित रख रहे। ये समझ लीजिए कि चरित्रवान के पास ऐश्वर्य चरण चूमता है। चरित्रहीन चाहे आप जितना धन एकत्रित कर ले, शांति और सुख का अनुभव नहीं कर सकते। अब ये बात शास्त्र की और संतों की मानना स्वीकार करो तो अभी आनंद की अनुभूति हो जाए। हमारा चरित्र देखो, हम राम चरित्र गाते हैं। राम जी रघुवंश में प्रकट हुए और रावण उत्तम कुल पुलस्त करनाती, ब्राह्मणत्व उत्तम कुल पुलस्त करनाती, लेकिन चरित्रहीन हो गया तो राक्षस कहा गया। समझ रहे? चरित्र गाते हम, राम चरित्र गाते हैं। मां केवल अंतर है नहीं, वही बड़ी रा उसमें भी लगी हुई है। रा मां वही भगवद अंश है, जय विजय और कोई दूसरा नहीं। ये लीला करके दिखाया कि एक चरित्रहीन हो गया तो राक्षस है, चरित्रवान तो वही भगवान। सब में भगवान है, वही अब लीला कर रहे। देखो, हम अपने चरित्र को पावन रखें, हम धर्म से चले, नाम जप करें, तो अब कहीं भी आपके अंदर नकारात्मक भाव आपको परास्त नहीं कर सकता। ये हमारा अध्यात्म का अनुभव की बात है। नहीं तो क्या कर दिया जाए जिससे आप बच सकते हो? सोचो, आपको क्या मिल जाए? एक ऐसा शब्द बोल दो जिससे आप निर्भय, निश्चिंत और निःशोक हो सकते हैं। एक बोलो कि ये मिल जाए तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा और आज से कोई कामना नहीं करूंगा। बोलो, कोई एक बात बोलो। नहीं बोल सकते, क्योंकि एक के साथ हजारों बातें लगी हुई है। एक केवल वो है कि परमात्मा मिल जाए तो फिर सब पूर्ण हो जाए। जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता।